वेलकम बैक टू आज कहाँ। तो अभी मैं हूँ दिल्ली में और हम निकल रहे हैं गाज़ियाबाद के लिए। तो आज हमारा प्लान ये है कि पहले हम एक मूवी देखेंगे और फिर वहाँ पर 3-4 अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं फ़ूड के लिए, शॉपिंग के लिए। तो उन मार्केट्स को आज हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है और किस प्रकार का माहौल होता है, कैसी वाइब होती है वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये निजामुद्दीन एरिया है और वो जो पीछे की तरफ गुंबद अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो हुमायूं का मकबरा है। ये मेट्रो लाइन गई हुई है, शायद पिंक मेट्रो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अब हम आ गए हैं सराय काले खां। और इस जगह की खासियत ये है कि आप यहाँ कभी भी आ जाओ, आपको ट्रैफिक का जाम ज़रूर मिलेगा, चाहे दिन हो चाहे रात। और आज तो संडे है बट फिर भी है, मैं कम ही कहूँगा इसको, बट है। ये मेट्रो लाइन है दिल्ली से मेरठ वाली। इस लाइन की खासियत ये है कि इसमें ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है और 82 किलोमीटर की दूरी ये 25 स्टेशन के साथ सिर्फ 1 घंटे में पूरी करती है। चाय पीने का मन कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ तो काफ़ी भीड़ है, आगे वाले में देखते हैं, एक आगे भी है। पहले तो यहाँ जैन शिकंजी होती थी, अभी ये शिवा ढाबा ने ले लिया है। तो यहाँ तो अभी बंदी है। ये अक्षरधाम मंदिर है और ये रात में बहुत ही प्यारा लगता है लाइटिंग के साथ, जिसका हम नाइट व्यू भी कैप्चर करेंगे वापस आते हुए। अब हम पहुंच चुके हैं सिनेमा हॉल में मूवी के लिए। लेट हो गए यार, मूवी चालू हुई है। नहीं रे, नजर आती है। अभी हम हैं सेक्टर 4 मार्केट वैशाली। लेडीज़ के लिए यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं, लत्ते, कपड़े, जूतियाँ, मेकअप का सामान। और काफ़ी अच्छा ये हॉटस्पॉट है लोकल लोगों के लिए, और कभी कभी हम जैसे भी आ जाते हैं बाहर से। और ये 4-5 तरह के पकौड़े इसमें रखे हुए हैं, भी हाफ़ फ्राई ये लग रहे हैं। ये ऑर्डर आने पे फिर ये फुल फ्राई करके दे देते हैं। और हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना खाने पीने के कुछ ना कुछ आपको आइटम, स्टॉल, शॉप्स मिल जाएंगी। और शॉपिंग के लिए जूतियां हैं ये, और कपड़े हैं काफ़ी, और लेडीज़ की जो ज्वेलरी का सामान होता है, ईयरिंग्स वगैरह, और जो भी फैंसी आइटम्स होते हैं वो सब आपको यहाँ मिलेगा। ये ठंडाई, तो खाने पीने के ऑप्शन की कमी नहीं है यहाँ पर किसी प्रकार से। साउथ इंडियन देखिए, डोसा बन रहा है।
यहाँ आपको बुक्स भी मिल जाएंगी यदि आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो। ये अग्रवाल, ये एक और कुछ खाने पीने की शॉप है। और ये भाई बेच रहे हैं लिट्टी चोखा, बिहार लिट्टी चोखा। खाने के फूड स्टॉल यहाँ पर इतने हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शन है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर यदि कोई आएगा और वो बिना खाना खाए चला जाएगा। और ये एक अलग ही इन्होंने कियोस्क वगैरह लगा के पूरा एक एरिया अलग सा ही लग रहा है ये। और यहाँ पे आपको ना वेज नॉन वेज सब तरह की वैरायटी, यहाँ पे नॉन वेज ज़्यादा है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा और बिना कुछ ट्राई किए बंदा जा ही नहीं सकता यहाँ से। छोटे छोटे इतने स्टॉल हैं और हर स्टॉल पे ना कहीं लोग लगे हुए हैं कुछ ना कुछ खाने पीने। तो काफ़ी रौनक है मार्केट में, शॉपिंग के लिहाज से भी और खाने पीने के लिहाज से भी। मेरे भी अब मन कर रहा है कि कुछ ना कुछ मैं ट्राई कर ही लूँ। और चलो देखते हैं कि कहाँ जाकर किस स्टोर पे जाके रुकता हूँ मैं। कुछ खाएंगे तो बताइए। तो हम मूंग की दाल के पकौड़े ले रहे हैं 1 प्लेट और प्याज, पालक, आलू के। तो ये हो गया हमारा मूंग की दाल के पकौड़े तैयार। ये मूली है, और यह ग्रीन चटनी के साथ हमारा मूंग की दाल के पकौड़े की प्लेट तैयार। और ये मसाला कौन सा है? गोल्डन चाट होता है। गोल्डन चाट, ओके ठीक। मार्केट है। अब निकल पड़े हैं हमारी आज की दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। अब हम पहुंच गए हैं इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर, जो कि इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में है। और यहाँ पर ना आपको सारे अच्छे ब्रांड्स के स्टोर मिलेंगे। सामने डीकैथलॉन है, नीचे हीरा स्वीट्स है और काफ़ी कुछ है यहाँ पर। और सारे ये देखिए चायोस के भी आउटलेट हैं और KFC भी है। तो सारी ही बड़ी बड़ी कंपनियों के ना आपको यहाँ पे आउटलेट जरूर मिलेंगे। छोटे बच्चों के करने के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ है। कार्स हैं छोटी वाली जो बच्चे चलाते हैं, बैटरी वाली, टॉय ट्रेन है, लंदन बस भी है।
चारबाग हेरिटेज सेंटर में एंट्री एग्जिट के पास ये छोटे छोटे हट्स इन्होंने बना के ना दिए हुए हैं, और यहाँ पे सारा आपको लेडीज़ आइटम जो ना वो अवेलेबल रहेगा। अब आ गए हैं हम अपने तीसरे डेस्टिनेशन पर, और ये मार्केट मेरी भी पर्सनली फेवरेट है। इसको कहते हैं विंडसर मार्केट या विंडसर स्ट्रीट। यहाँ पर फूड के ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं, और सबसे अच्छी बात जो हमको लगती है कि इवनिंग में जैसे बाहर बैठ के खाने के जो ऑप्शन है ना यहाँ पर, और इतने ज़्यादा फूड वैरायटी, फूड चॉइसेस के साथ रेस्टोरेंट की चॉइस आपके पास, तो शायद कहीं और देखने को मिलता है। और साथ में क्या है, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बहुत हैं मार्केट के आसपास, तो खाना खाते खाते आप जब देखते हैं सामने तो लगता है कि कहीं दुबई वगैरह में बैठ के खाना खा रहे हैं। दुबई में कोई स्ट्रीट है और वहाँ पे बैठ के हम खाना खा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको है। ये वाला व्यू देखिए, इस व्यू की मैं बात कर रहा था। अब स्टार्ट हम करते हैं अपनी रिटर्न जर्नी। आ गए हैं हम अक्षरधाम, इसका नाइट व्यू कैप्चर करने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल और कितना प्यारा लग रहा है इतनी सारी लाइटिंग के साथ। तो नाइट की वाइब अलग ही होती है लाइट के साथ। दिन में देखो तो कुछ अलग दिखता है, दिन में भी सुंदर है, और रात में लाइटिंग के साथ तो बहुत ही अलग डिफरेंट एकदम दिख रहा है। ये दिल्ली मेरठ मेट्रो RRTS का सराय काले खां वाला स्टेशन स्टार्टिंग पॉइंट, इसके बारे में मैंने आपको दिन में भी बताया था जाते वक्त। दिल्ली मेरठ RRTS बहुत सही टाइम पे आई है, हम गुजर ही रहे हैं यहाँ से। इस जगह को आप लोग गैस करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये कहाँ है, और देखते हैं कितने लोगों को पता है इसके बारे में। ये है दिल्ली का WTC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।